ध्रुव जी क्या लगता है आपको कि ध्रुव जी इसमें क्या पीड़ा है? आखिर दिक्कत कहाँ है? सरकार काम कर रही है तो सवाल, नहीं करती है तो सवाल है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि भाई रैन बसेरे बनाए जाएं सरकारी जमीनों पे, और जरूरी भी है भाई, आखिर जो आदमी मजदूरी करने के लिए आया है और उसके पास नहीं है कुछ भी संसाधन, तो जिम्मेदारी बनती है, होना भी चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ये भी हैं वास्तव में, जो ऐसे बाहरी लोग जिनके पास कोई भी दस्तावेज ऐसा नहीं है जो ये बताता है कि वो उत्तराखंड के निवासी हैं और वो कब्जा करके रहें, तो उस पर सवाल जरूर बनते हैं। ध्रुव जी, आशीष जी की बातों का भी जवाब दीजिएगा जी। संजय जी नमस्ते। पहली बार मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ किसी डिबेट में, और ये महज संयोग है। और बताइए। पहले मैं आपकी जो प्रश्न है, और जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बैठे हैं यहाँ पर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है ध्रुव जी, बोलिए। हाँ जी जी। तो मैं एक पत्रकार के नाते, बीजेपी के वर्कर के स्पोक्समैन के नाते इनसे पूछना चाहता हूँ। मेरे वरिष्ठ पत्रकार साथी चंद्रवीर गायत्री जी भी, भाई जी बैठे हैं वहाँ। ये आशीष सैनी जी ये बताएं हमको कि पहले तो ये परिभाषित करें, गरीब और अतिक्रमणकारी में कोई फर्क होता है कि नहीं होता? एक एनक्रोचमेंट करने वाला जो व्यक्ति है, जो अतिक्रमणकारी है, वो अतिक्रमणकारी है, फिर वो संजय गिरी हो, ध्रुव रौतेला हो, या कोई हो, XYZ हो, इसमें गरीब की क्या भाषा है? एक विषय। दूसरा विषय, संजय भाई आप ये बताइए, हम और आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, मुस्लिम धर्म को मुस्लिम लोग फॉलो करते हैं, तो आपको और हमको इतनी जानकारी तो, बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ रिपोर्टर, बीइंग अ पॉलिटिशियन, इतना तो संजय भाई हमें पता है, एक व्यक्ति की चिता एक बार जलती है, एक ही बार मरता है वो हमारे धर्म में। तो जब इस्लाम धर्म में एक व्यक्ति की एक मजार होनी चाहिए, इनके वहाँ जब अभी हमने फॉरेस्ट लैंड, आपने देखा होगा, एकड़ों की एकड़ पूरे कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में जब खाली कराई, एनक्रोचमेंट खाली कराया मजारों वाला, तो आप बिलीव नहीं करेंगे संजय भाई, एक व्यक्ति की 20-20, 25-25 मजारों के नाम से इन्होंने अतिक्रमण कर रखा था फॉरेस्ट लैंड में। और मैं आपको साधुवाद देता हूं, जो भी आपने वीडियोस दिखाए, चाहे रुद्रपुर के जिला प्रशासन की टीम वहाँ उधम सिंह नगर की रुद्रपुर में गई हो, चाहे रामनगर की कल पुछड़ी में गई हो, रामनगर पुछड़ी में आपने बताया भी 20 हेक्टेयर जमीन जो है सरकारी वो खाली कराई गई। अभी मैं हल्द्वानी से बिलोंग करता हूँ संजय जी, इतना बड़ा मामला है, वनभूलपुरा कांड हुआ, आपको याद होगा, थाना जला दिया, पुलिस वालों के हैं उनको मार दिया, पीट दिया, उनको फायरिंग कर दी। उस वनभूलपुरा पे आज कौन लोग बैठे हैं? ये संजय भाई ये क्या बताना चाह रहे हैं कि 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए भी आदमी आए, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, बरेली, कहाँ का है वो आदमी? और वो कौन आदमी है जो उत्तराखंड की डेमोग्राफी को खराब करना चाहता है? संजय जी, आज आप हमारे धारचूला, सुदूर, जो हमारा पिथौरागढ़ और चाइना का बॉर्डर है, उत्तरकाशी, सुदूर, बड़कोट, आप देख लीजिए वहां डेमोग्राफिक चेंजेस कितने हो गए। मेरा जन्म भीमताल में हुआ है, आज 5,500 लोग वहां बच चुके हैं। ये क्या है? अच्छा ये कौन ध्रुव सी भाई, सुनियोजित चाल है? और क्यों कांग्रेस पार्टी इसका इनको हमेशा इसका डिफेंड करती इसका है? जिम्मेदार कौन है? क्यों संजय भाई को इनके प्रति इतनी दरिया ध्रुव दिली जी, है? मैं ये कह रहा हूं कि आशीष इसकी भाई इसका जी, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कांग्रेस, नहीं, वन एंड कैसे ओनली कांग्रेस है? कांग्रेस पार्टी। सरकारें तो आपकी भी रही हैं। मतलब 9 साल से भारतीय इनकी जनता सरकार पार्टी है, के जिम्मेदार कार्यकाल कांग्रेस है। में हाँ, कभी भी आशीष भाई लूंगा आपसे एनक्रोचमेंट नहीं जवाब हुए, लूंगा मैं। ध्रुव भाई, कभी भी सरकारें तो अतिक्रमणकारी दोनों की नहीं रही बुलाए। हैं। ये नमाज पढ़ने के नाम पे ईदगाह बना लेते हैं, ईदगाह के नाम पे इन्होंने 10 एकड़ जमीन वहां पर कब्जा ली थी, ठीक है, ईदगाह के नाम पे कि हमें नमाज पढ़नी है। ये क्या बात है? ये क्या बात है संजय जी, अगर बताइए। वो वहां के हल्द्वानी में रिहायशी हैं, सबसे बड़ा जो, देखिए ध्रुव जी, अगर वो जी, वहां के रिहायशी हैं तो वो नमाज भी तो पढ़ेंगे ना वहीं पे। भाई आप किसी मैं के आपको धर्म को रिहाई, ये तो नहीं कह सकते कि आप ये धार्मिक कार्य मत कीजिए। संजय भाई आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हाँ, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपको रिहायशी लोगों को, मूल निवासियों को और इनको अतिक्रमणकारियों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा भाई हाँ, साहब। मैं वही वही उसी पे आ रहा हूं आप 2 कि दिन पहले आप हल्द्वानी ये तो आइए, कहिए कि मैं जो आपको बाहर से पिछले लोग 10 आए साल के हैं। रिकॉर्ड दिखाता हूँ। हाँ, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, मुजफ्फरनगर, मेरठ, यहाँ का पूरा प्लानिंग से इनका आदमी यहाँ आके बसा है, और इनको पूरी सह कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस के लोगों को और इनके नेताओं की है, जैसे आशीष भाई अभी इतनी दरियादिली दिखा रहे थे। पर ध्रुव जी, मैं एक चीज और जानने चाह रहा हूं। आशीष भाई जवाब लूंगा आपसे भी मैं। ध्रुव भाई, क्योंकि जी, यहां अतिक्रमण की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे अतिक्रमणों पे केवल आपने एक ही धर्म की ओर मोड़ दी कि बस उन्होंने ही कब्जा कर लिया बाहर से आकर। ऐसे बहुत सारी तस्वीरें और भी हैं जो ये कहती हैं कि और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर वहां पर अतिक्रमण करते हैं, कॉलोनियां बस जाती है
उसके बाद उन कॉलोनियों को छेड़ने वाला कोई नहीं होता। नदियों के किनारे जो है वहां पर लोग बसा दिए जाते हैं पूरे के पूरे, ये आपको भी पता है ध्रुव जी। तो इसी को लेकर अगर सरकार का एक्शन है तो बात इतनी सी है कि वो बराबरी का एक्शन हो, वो ये देख के ना हो कि भाई ये, हाँ ध्रुव जी। भाई साहब, मैं धाकर धामी जी को व्यक्तिगत जानता हूँ, वो कितने भावुक व्यक्ति हैं, कितने संवेदनशील हैं। ठीक है, गुरु भाई हमारे 25 वर्षों से हमारा साथ है, आप लोग सब जानते हैं। वो बहुत ही सेंसिटिव है इस चीजों में। और जहां तक ये धामी जी का बुलडोजर जो चल रहा है, धाकर धामी का जो बुलडोजर चल रहा है, वो किसी गरीब पे, किसी भी ऐसे लोगों पर नहीं चल रहा है, मासूम लोगों पे, जिन्होंने की सरकार का साथ दिया हो, जिन लोगों ने सरकार के खिलाफ काम किए, जिन्होंने अतिक्रमण किए, जिन्होंने एंक्रोचमेंट किए। रही धर्म की बात, भाई साहब आप वरिष्ठ पत्रकार हैं संजय जी, आप ये बताइए कि रायपुर रोड जब चौड़ी हुई, सहदारा रोड चौड़ी हुई, हमारे हल्द्वानी में आप आ जाइए, आम्रपाली इंस्टीट्यूट से, कमला राजा कुसुमखेड़ा से जब आप हल्द्वानी की तरफ आते हैं, हरिद्वार में, क्या वहां हिंदुओं के घर नहीं टूटे? आप बताइए ना। भीमताल में मैं जहाँ रहता हूँ, अभी नेशनल हाईवे आपका पंचेश्वर डैम नेपाल को जा रहा है, और मेरा खुद घर पे जो मेरा व्यक्तिगत घर है, मैं भी तो बीजेपी का नेता हूं, मैं भी तो हिंदू हूं, उसकी भी 5 फुट जमीन कट रही है, एटीएम है मेरा वहां पर कमर्शियल। तो आपसे कौन कह रहा है कि केवल मुसलमानों के ही तोड़े जा रहे हैं? विकास कार्यों के लिए जो एंकरेजमेंट होगा वो जरूर धामी का बुलडोजर तोड़ेगा, और जो जबरदस्ती बसे हैं उनको तो वापस जाना पड़ेगा, चाहे मेरा आशीष जी, जो जबरदस्ती बसे हैं उनको जाना पड़ेगा।